और हाँ, इस क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि सर ये क्लास हम अगर कोई जगह छूट जाए या फिर कोई जगह में समझ में ना आए, है ना, तो आप लोग तो क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं। फिर भी अगर बाद में अगर आप जो आपको लगे कि इस क्लास को फॉलो अप करना है आपको, तो बाद में इसे रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। यूट्यूब पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, इसका फुल रिकॉर्डिंग। ये भी हमने क्लास में बनाया था। और क्लास का जो कोर्स हमारा चलता है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हम हर महीने नया काइंड ऑफ पोर्ट्रेट करते हैं। एक महीने स्मूथ फेस कर लिया, एक महीने जैसे कि ये वाला भी क्लास का ही है ना। देखकर बहुत मुश्किल लग रहा है ना, देखकर लग रहा है इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन बिलीव मी, अगर आप टेक्निक्स को, जो पैटर्न्स है वो सब सीख जाए, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आप भी ये सब काम कर पाएंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा कुछ काम है यहाँ पर। ये भी एक जो है कोर्स का है, जो मैंने अभी दिखाया आप लोगों को, ये भी हमने बनाया था। ठीक है, तो ओल्ड मैन, यंग पीपल, सेलिब्रिटीज, देखिए ये एक सेलिब्रिटी हमने बनाया था क्लास में, जो और भी है मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो सेलिब्रिटी फेसेस में क्या हो जाता है, सेलिब्रिटी फेसेस में आपको फेशियल जो फीचर्स होते हैं वो मैच करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए जो जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनको ड्रॉ करना बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमारा जो फेशियल मैचिंग फीचर्स है वो भी सही से बैठे काम पे। थोड़ा जल्दी दिखा देते हैं। ठीक है, आप लोग भी रेडी हो जाइए धीरे धीरे, और सभी लोग थोड़ा सा चैट में लिखिए कि कितना एक्साइटेड है आप लोग क्लास को करने के लिए आज। थोड़ा सा लिखिए, मुझे भी जानना है। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मैं पूछूंगा थ्रू आउट द क्लास, अगर कुछ भी, अगर आपको कंफ्यूजन हो, कुछ भी पूछना हो, तो मुझे ना एकदम बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, रुके मत रहिए कि सर क्या सोचेंगे, एक सवाल मैं बार बार कर रहा हूँ, सर शायद थोड़ा गुस्सा, मैं कभी भी गुस्सा नहीं होऊंगा। आप एक सवाल 10 बार कीजिए मुझसे, मैं 10 बार ही उसका आंसर दूंगा। आप समझ नहीं पा रहे इसीलिए तो बोल रहे हैं ना। इसीलिए जो कभी भी मत ये सोचिएगा कि सर क्या सोचेंगे। ठीक है, आपको जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वेरी एक्साइटेड, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना, आप लोगों को सिखाने के लिए। और कहीं पर भी अगर आपको लगता है ना, मैं जो है बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी अगर लगता है तो मुझे पूछिएगा, कुछ भी कहीं पर भी डाउट होता है तो मुझे पूछिएगा। ओके, सो काइंड ऑफ दिखाना हो चुका है, जो शोकेस है काम का वो हो चुका है। तो कुछ भी अगर आपको यहाँ पर जो करते वक्त कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पूछिएगा। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग झिझकते हैं बहुत, है ना, क्लास में। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मटेरियल्स को हम चूज कर लेंगे। देखिए, ये जो क्लास है हम यहाँ पर फ्री हैंड में करेंगे। ठीक है, सभी लोग रेडी है आई गेस। तो इस क्लास को हम फ्री हैंड में करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले इस क्लास को हम फ्री हैंड में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पेंसिल्स है, सबसे पहले यहाँ पर एक ड्राइंग को करने के लिए जो आउटलाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आउटलाइन करने के लिए हम जो पेंसिल यूज करेंगे वो हम पहले चुन लेते हैं। जिन लोगों के पास एक पेंसिल है, एक पेंसिल, एक इरेजर, एक पेपर, ये तीन चीज जिन लोगों के पास है वो उन तीनों चीजों को ही यूज करेंगे। जिनके पास थोड़ा सा अलग है, 2B 4B पेंसिल है, वो लोग 2B 4B 6B एंड 8B, ये चार पेंसिल को चूज कर लेंगे। 2B 4B 6B एंड 8B। ठीक है, 2B 4B 6B एंड 8B। तो इन चारों पेंसिल को मैंने चूज कर लिया है, यही हम यूज करेंगे। और कुछ टूल्स भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है सर, कब कौन सी पेंसिल, हाँ जरूर जरूर, मैं जरूर बताऊंगा। हाँ, आर्ट लाइन का पेंसिल, जो भी पेंसिल है आप लोगों के पास, जो भी पेंसिल है आप लोगों के पास, जो भी कंपनी मैटर नहीं करता उतना, तो आप लोगों के पास जो भी पेंसिल आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमारा काम है कि आउटलाइन बनाना। तो आउटलाइन बनाने के लिए जो सबसे हल्का वाला पेंसिल है, ये चारों पेंसिल में से सबसे हल्का वाला पेंसिल जो है 2B, वो हम यूज करेंगे। ठीक है, ये 2B को पहले हम अच्छे से शार्प कर लेंगे। देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जब भी हम जो पेंसिल से काम करेंगे हमेशा उसको शार्प कर लेना है। ठीक है, कम शार्प वाला पेंसिल कभी भी यूज नहीं करना है। पेंसिल पर कंट्रोल बहुत जो कम हो जाता है आपका, अगर आप कम शार्प वाला पेंसिल यूज करते हैं तो। ओके, सबसे पहले आउटलाइन बनाना है। देखिए हम शुरू कैसे करेंगे, शुरू हम करेंगे एक शुरुआत के पॉइंट से, मतलब आंख जितना बड़ा होगा वो हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे कि आंख जो है हम कितना बड़ा बनाएंगे।
जो आंख यहाँ पर है, और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आंख आप बनाएंगे थोड़ा बड़ा साइज का बनाइए, क्योंकि जब हम बहुत छोटा काम करते हैं ना तो हाथ चलाने में बहुत प्रॉब्लम होता है उस पे। और आप अभी सीख रहे हैं, तो जब सीखते हैं हम थोड़ा बड़ा करके चीज बनाना चाहिए, थोड़ा साइज को बढ़ा के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं, ये जो शुरू के पॉइंट है आंख का और जो आखिर का, मैं एक थोड़ा अंदाजा लगा के मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं जितना बड़ा आंख यहाँ पर बनाऊंगा। ओके, मैं काइंड ऑफ इतना बड़ा बनाऊंगा। तो इसके लिए मैंने ये जगह जो है सिलेक्ट कर लिया है। सभी लोग ऐसा कर लेंगे और थोड़ा सा बड़ा करके करेंगे। सर प्लीज रोटेट द वीडियो। देखिए सर, मैं यहाँ पर जो है फोन से कर रहा हूँ, है ना। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग अगर हो सके तो फोन से ज्वाइन कीजिए। जो लोग लैपटॉप से कर रहे हैं ना, उनका शायद स्क्रीन रोटेट हो जाएगा, है ना, मतलब ऐसा स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड में, लैंडस्केप मोड में नहीं होगा। तो आप लोग अगर हो सके तो फोन में कीजिए, अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखिए, क्योंकि यहाँ पर फोन मेरा एकदम फिक्स है ऊपर, उसको मैं ज्यादा कुछ शायद चेंज ना कर पाऊँ। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम आउटलाइन बनाएंगे। और आउटलाइन का सबसे पहला नियम क्या है कि आपको यहाँ पर एक बार में आउटलाइन कभी नहीं बनाना है। मैंने बहुत बार देखा है कि आप लोग ना एक बार ऐसे लाइन में बना लेते हैं, ऐसे शुरू किया आपने, ऐसे करके कर लिया। एक्चुअली जो नेचुरल दुनिया में जो यहाँ पर आउटलाइन होता है ना, वो कभी भी इतना स्मूथ नहीं होता। बहुत छोटे छोटे ऐसे जो उतार चढ़ाव होते हैं, स्किन में बोलिए, हर जगह पे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी आउटलाइन यहाँ पर, जैसे अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, सभी लोग फॉलो अप कीजिए मुझे। जब मैं शुरू कर रहा हूँ तब देखिए बहुत छोटे छोटे मैं लाइन से यहाँ पर इसको बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, जो आउटलाइन है। और बहुत ही हल्का प्रेशर देके पेंसिल पर यूज करूंगा, बिल्कुल भी ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा पेंसिल पे, क्योंकि आउटलाइन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर गलती हो ही सकता है, सभी का हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम, गलती होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो अंत तक नहीं होना चाहिए। जब आपका आउटलाइन पूरा आपको लगेगा कि खत्म हो गया है, उसके बाद कोई भी गलती वहां पर नहीं होना चाहिए, वही आपका मेन गोल होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गलती सभी का होता है। तो यहाँ पर मैंने शुरू किया, ठीक है, आंखों का ये वाला लाइन जो है मैंने पहले बनाया, उसके बाद ठीक है, जैसे देखिए जितना बड़ा मैंने साइज बनाया उसी के करीब में आंखों का जो साइज है वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। बहुत फोकस कीजिए, अगर एक जगह अच्छे से बन जाए, फिर जब उसके नीचे वाला या फिर आसपास वाला जगह बनाएंगे, फिर वो ऑलरेडी बना हुआ जगह से आपको यहाँ पर जो दूरी का यहाँ पर आइडिया लेना है कि ये जो फोटो में उस जगह से उस जगह का कितना दूरी है, और मेरे जो ड्राइंग का साइज है उसके हिसाब से वो कितना दूर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत, अगर समझ में नहीं आता है प्लीज क्वेश्चन कीजिए। जो जगह ऑलरेडी अच्छा बन चुका है, जैसे कि ये जो ऊपर का जो आउटलाइन है, मुझे फिलहाल लग रहा है ये ठीक बन चुका है। फिलहाल क्यों बोला, क्योंकि बाद में लग सकता है थोड़ा चेंज करना पड़े, ठीक। तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर काम करना है। अब मैं नीचे वाला यहाँ पर जो लाइन है वो बना रहा हूँ, यहाँ से इसका दूरी देखूंगा। ये जो ऊपर वाला लाइन मैंने ऑलरेडी बना लिया है, जब मैं ये वाला नीचे का लाइन बनाऊंगा तब मैं देखूंगा इसके हिसाब से इसका दूरी कितना है, और अब मेरा ड्राइंग का जितना साइज है उसके हिसाब से मैं इसका दूरी को ठीक करूंगा। बहुत ध्यान से जो करिए, आउटलाइन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ड्राइंग का, सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होता है आउटलाइन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट आउटलाइन होता है, और स्पेशली जब आप पोर्ट्रेट या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो इजीली रिकॉग्निजेबल है। जैसे कि पोर्ट्रेट में अगर हम नाक को बड़ा कर देते हैं ना, या फिर नाक को साइड में कर देते हैं, ठीक है, नाक को अगर साइड में कर देते हैं तो वो एकदम से दिखता है, क्योंकि फेस ना हम हर दिन देखते हैं। जो इंसान का फेस है, इंसान का जो चेहरा है, वो हम हर दिन देखते हैं। तो वो जो छोटा प्रॉब्लम है वो भी समझ में आ जाता है, जो फेस जब हम बनाते हैं, आंख जब हम बनाते हैं,
तो इसलिए ये सब जो चीज़ है आपको बहुत अच्छे से करना है, बहुत ध्यान से करना है। सर समझ पा रहे हो? ओके, वेरी गुड। प्लीज नोट इट। अच्छा, विच पेपर इज बेस्ट फॉर ड्राइंग? आज के क्लास के लिए कोई भी पेपर अच्छा है, ठीक है, जो भी पेपर आप यूज करेंगे वही अच्छा है। थोड़ा मोड़ा कुछ क्राइटेरिया होता है, वो मैं बाद में बता दूंगा। बहुत ध्यान से करने के बाद उसे करेक्शन कीजिए। अगर कोई जगह लग रहा है कि थोड़ा छोटा यहाँ पर होगा तो उसे थोड़ा सा छोटा बनाइए, थोड़ा बड़ा होगा तो बड़ा बनाइए, अपने हिसाब से काम कीजिए, ठीक है। थोड़ा फ्रीडम रखिए अपने काम पे। देखिए लाइंस को कैसे मैं तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ, और पेंसिल को थोड़ा देखिए कैसा थोड़ा दूर से पकड़ा है मैंने। जो टिप ऑफ द पेंसिल है उससे मैंने थोड़ा सा दूर पकड़ा है, क्योंकि इससे पेंसिल पर जो कंट्रोल है वो और भी अच्छे से आपको मिलेगा। सर आप इस फील्ड में कैसे? देखिए प्रैक्टिस से, देखिए आदित्य जी, गुरु कोई नहीं है। मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं बस थोड़ा सा शायद ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका हूँ, है ना, और कुछ नहीं। गुरु कोई नहीं होता, सभी लोग स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। शायद मैं थोड़ा आप लोगों से 1-2 बरस जो प्रैक्टिस है वो आगे हूँ, नहीं तो आप लोग भी कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। मैं इंसानों का कर सकता हूँ, आप लोग नहीं, क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, साउंड नहीं आ रहा सर। देखिए साउंड नहीं आ रहा क्योंकि आपने माइक ऑन नहीं किया है। हाँ, बहुत लोगों ने माइक ऑन नहीं किया है। नीचे माइक ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको साउंड नहीं मिलेगा। और गलती से कभी नहीं डरना है। गलती होगा तो क्या होगा, गलती होना ही है। थोड़ा मोड़ा गलती, उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे वो गलती धीरे धीरे कम होगा, लेकिन गलती होना कोई डरने का बात नहीं है ना। जैसे कि पेंसिल देखिए मैं कितने हल्के से चला रहा हूँ। अब समझिए यहाँ पर कोई एक गलती अगर मुझे हो भी जाए, अगर एक गलती समझिए यहाँ पर हो भी गया, तो मैं इसको मिटाया, देखिए पूरा एकदम सफेद पेपर जो है वो बाहर निकल के आ गया, है ना, कोई भी पेंसिल का निशान नहीं, कोई भी नहीं। तो आप इतना जो हल्के से, इतना जो मतलब ध्यान दे के काम करिए, ताकि अगर गलती भी हो जाए उसे अब आसानी से ठीक कर पाए। अच्छा, एक काम मैं कर रहा हूँ, सभी लोग ना, मैं बहुत जल्दी करूंगा वो, मैं सभी लोगों को पहले अनम्यूट करने का एक ऑप्शन दूंगा, फिर म्यूट कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैंने एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले मैंने अनम्यूट का ऑप्शन सभी को कर दिया, है ना। इससे जो लोग वो नहीं कर पा रहे थे, वो जो माइक ऑन करने का ऑप्शन, तो उनको वो हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा है ना। सर वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो भी आना चाहिए, वीडियो भी आना चाहिए, ऑडियो भी आना चाहिए, क्योंकि दोनों ही मैंने ऑन कर दिया है अभी। ओके ओके, ठीक है, बहुत ध्यान से करिए। बहुत बातें करूंगा आप लोगों से, है ना। सभी लोग जुड़े रहिएगा, है ना। क्लास में 1.5 घंटे का क्लास है, आज ऊपर से रविवार है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा कुछ सीखेंगे यहाँ से, मैं दावा दे के बोलूंगा, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे इस क्लास में। अगर पूरा बने रहेंगे तो जरूर सीखेंगे कुछ ना कुछ नया। सर आई एम यूजिंग नीडेबल इरेजर, बहुत अच्छा है ना। जो भी टूल्स आपके पास है वो यूज कीजिए। जिनके पास थोड़े एडवांस टूल्स है, अच्छे टूल्स है, वो लोग वो टूल्स यूज कीजिए। जिनके पास सिर्फ एक पेंसिल, एक इरेजर, एक जो पेपर है, वो वही यूज कीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और सभी लोगों का ड्राइंग मुझे देखना है बाद में, है ना, इसीलिए जितना हो सके आप लोग जो बनाइएगा। मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा बाद में, क्लास होने के बाद आप लोग भेज दीजिएगा। ओके, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने गाइडलाइन यहाँ पर बनाया था वो हम मिटा देंगे। गाइडलाइन मतलब ये जो लाइन यहाँ पर बनाया था, 2 लाइन, इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा आँख जो है वो एक शेप में आ चुका है, इसके बाद हम इसी का यूज़ करके बना पाएंगे। ब्रश नहीं है, ठीक है, नो इशू, जो भी है वो यूज़ कीजिए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ सभी लोगों को, आज शायद मैं कुछ ऐसे ऐसे टूल्स का यूज़ करूँ जो आप लोग पहले देख रहे हैं या फिर आप लोगों के पास ना हो, ठीक है, ये हो ही सकता है। तो इसका मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो हमारा आज का क्लास हो रहा है ये डेमो क्लास हो रहा है। डेमो क्लास का मतलब क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। डेमो क्लास का मतलब है
कि एक जो मूवी होता है ना, मूवी रिलीज होने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर है वो निकलता है उसका, ठीक है। जो ट्रेलर है वो एक डेमो क्लास जैसा ही समझ लीजिए उसे, कि हमारा जो मेन कोर्स चलता है उसमें किस तरीके से सिखाया जाता है ना। जो सिखाते हैं उनका जो सिखाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना, आप जो उनसे बॉन्डिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, आपका जो आंसर है वो दिया जा रहा है कि नहीं, या फिर जो सिखाते हैं वो कैसा ड्रॉ करते हैं खुद, आपको उसका एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसीलिए हम ये जो है डेमो क्लास लेते हैं। ओके, तो इसमें कुछ कुछ टूल्स मैं यूज करूंगा जो मैं बड़े क्लास में यूज करता हूं। तो अगर आपको लगे कि सर हमारे पास तो ये टूल है ही नहीं, तो हम क्या करें? कुछ नहीं, जो भी आपके पास है आज सिर्फ देखिए, सीखिए, कुछ कुछ चीज अडेप्ट कीजिए, और जो भी टूल्स आपके पास है उससे काम कीजिए। आई हैव चारकोल स्टिक बट नो ब्रश, ठीक है, नो इशू, नो इशू। ब्रश नहीं है तो कॉटन यूज कीजिए, रुई रुई जो होता है, रुई है अगर जो आपके पास है वो यूज कीजिए, रुई भी नहीं है तो फिंगर यूज कीजिए। अब हम यहाँ पर जो है आयरिस को बनाएंगे। आयरिस मतलब ये जो आंख का जो पुतली होता है उसको हम बनाएंगे। एक्चुअली ये जो आयरिस होता है ये एक टोटल सर्किल होता है। एक जो सर्किल होता है ना, अच्छा खासा एकदम टोटल परफेक्ट सर्किल, वो ये आयरिस होता है। तो आयरिस को जब हम बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है आंख का साइज के हिसाब से, जैसे कि मैंने इतना बड़ा आंख बनाया है तो फिलहाल जो आयरिस है वो भी थोड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए इसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मतलब ये दोनों जगह पहले मैं सिलेक्ट कर लूंगा। फिर बहुत ही हल्के हाथों से मैं जो सर्कल है उसको बनाऊंगा, ठीक है। वेरी लाइट हैंड, जो भी आउटलाइन का काम आप करेंगे बहुत ही लाइट हैंडेड काम होना चाहिए, हल्के हाथों से, वेरी लाइट हैंडेड। जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको मिटा दे रहा हूँ। ये एक नॉर्मल इरेजर है, ठीक है। ये शायद ये मैकेनिकल इरेजर बोला जाता है, नॉर्मल मार्केट में मिल जाता है। वो नॉर्मल इरेजर का ही पेन पेन वाला वर्जन है, ठीक है। और बीच में ये प्यूपिल होता है, देखिए इसके बीच में और एक सर्किल होता है। आप लोग अगर मैंने जो फोटो दिया है वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये बड़े सर्किल के बीच में और एक छोटा सर्किल होता है जिसे प्यूपिल, जो प्यूपिल बोला जाता है, PUPIL, ठीक है। इसका नाम का कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है, बस आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसको एकदम मिडिल में करना है, जो आप सर्किल बनाएंगे इसका एकदम मिडिल में ये प्यूपिल जो है वो बनना चाहिए। उसके बाद जो हाईलाइट है, देखिए साइड में एक सफेद वाला पोर्शन है यहाँ पर, इसी को हाईलाइट बोला जाता है। ग्लेयर जो होता है, क्योंकि आग जो होता है ना वो पूरा एक जो वाटर स्पेस होता है, पूरा पानी होता है वहां पर, और पानी पर जब लाइट गिरता है वो चमकता है, ठीक है। वो जो हाईलाइट है वो भी हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। सभी का काम मैं देखूंगा, है ना, जो लोग कर रहे हैं मैं जरूर आप लोगों का काम चेक करूंगा टाइम पे, ठीक है। मैं आप लोग को बता दूंगा कब आपको दिखाना है, तब मैं बता दूंगा। आई लैशेस कोई भी नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है। जो लैशेस मतलब ये जो हेयर्स होते हैं आंख में, जो आई लैशेस है वो कोई भी नहीं बनाएंगे अभी। ओके, बहुत ध्यान से, क्योंकि देखिए आउटलाइन पर थोड़ा मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहा हूँ, इसका कारण ही है क्योंकि आउटलाइन ही सब कुछ होता है ड्राइंग में। इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर रहा हूँ, ठीक कर, आप लोग भी यही करिएगा, है ना।
बहुत जल्दी ये जो शेडिंग है उस पार्ट में जंप मत कीजिए, क्योंकि जब तक आपका आउटलाइन सही नहीं होगा आपका शेडिंग कुछ नहीं हेल्प कर पाएगा आपको। ठीक है, बस थोड़ा सा फिलअप करके रख रहा हूँ। ओके, सभी लोगों का आउटलाइन बन चुका है। मैं थोड़ा यहाँ पर जानना चाहता हूँ, चैट में थोड़ा बताएंगे आप लोग सभी लोगों का आउटलाइन हो चुका है कि नहीं, जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ। जो लोग कर रहे हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आप लोग थोड़ा सा आंसर करेंगे कि आप लोग कर रहे हैं कि नहीं। ओके, अच्छा, जिनका जो हो गया है या फिर हो रहा है, ज्यादातर हो गया, आप लोग कैमरा ऑन करके मुझे दिखा सकते हैं कैसा बनाया आप लोगों ने। मैं शायद सभी का देख के ना आंसर दूं, जिनका थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मैं उन्हीं को बताऊंगा। ठीक है, ओके, सभी लोग अपना बैक कैमरा ऑन करके, फोन अगर यूज कर रहे हैं तो देखिए ऊपर में ना, फोन के ऊपर में जब जूम क्लास को देखेंगे, इस साइड में ऊपर में कैमरा घुमाने का ऑप्शन रहता है, उसको घुमाइए और बैक कैमरा जो है उससे दिखाइए अगर फ्रंट कैमरा ऑन है तो। ओके, ओके, शुभम शर्मा वेरी गुड वर्क, शाहिल शाहिल जी वेरी गुड वर्क, है ना। आपका वो जीमेल लिखा हुआ है आपका नाम मुझे, जितेश शर्मा वेरी गुड, विकाल वेरी गुड वर्क, हीरा कुमार गुड। मैक्सिमम लोगों का, मैं सभी का शायद नाम मेंशन ना कर पाऊँ, आप लोग बुरा मत मानिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं सभी का काम देख रहा हूँ, है ना, आप लोग ये मत सोचिए कि जिनका नाम ले रहा हूँ सिर्फ उन्हीं का काम देख रहा हूँ, मैं बस सभी का काम देख रहा हूँ। रोहित जी वेरी गुड, हसनैन जी वेरी गुड वर्क, ओके, सुमन कुमार गुड गुड, शाही किरण वेरी गुड वर्क, असलम शाह वेरी गुड, अरुषि जैन वेरी गुड वर्क, ओके, मोनिका शर्मा गुड वर्क, ओके, ठीक। मैंने करीब सभी लोगों का, जो लोग कर रहे हैं मैंने देख लिया है। जिन लोगों का नहीं देखा है मैं 2-3 बार चेक करूंगा क्लास के दौरान, तब मैं देख लूंगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ आउटलाइन हुआ है, इसके बाद में जो शेडिंग वगैरह शुरू करूंगा उसके बाद मैं चेक कर लूंगा। ओके, आउटलाइन करीब बन चुका है, अब मैं यहाँ पर शेडिंग शुरू करने वाला हूँ, और शेडिंग जिससे मैं शुरू करूंगा शायद बहुत लोगों के पास ये ना हो, लेकिन प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड, ये मत सोचिए कि सर ये तो है ही नहीं मेरे पास, मैं कैसे करूँ। शुरू में जो यूज करूंगा, एक ब्रश यूज करूंगा। देखिए ये ब्रश जो है ना, ये मेकअप ब्रश है। ठीक है, ये एक मेकअप ब्रश है, ये बहुत ही सॉफ्ट एक ब्रश है, इससे शेडिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है, आप लोग अभी देखेंगे। इसको मैं किसके साथ यूज करूंगा, इसको मैं चारकोल पाउडर के साथ यूज करूंगा। चारकोल पाउडर पेपर के ऊपर लेके थोड़ा सा मैं उस पर चारकोल यहाँ पर लगा के, जैसे इस ब्रश में मैंने अभी थोड़ा सा चारकोल लगा लिया है, उसके बाद मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, एकदम जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ से जो शेडिंग है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए हमारा जो प्रोसेस होता है, ये जो मतलब हाइपर रियलिज्म है उसे करने का, इट्स वेरी इजी। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर इजी है, बहुत ही आप इसको बहुत ही कन्वीनियंटली कर सकते हैं। अगर आप कुछ चीज यहाँ पर जो समेट ले तो बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं चारकोल पाउडर यूज कर रहा हूँ। देखिए यही जगह अगर हम पेंसिल से करते बहुत टाइम लगता। आपके पास अगर पेंसिल है, प्लीज मैं दिखा देता हूँ, आप लोग बैठे मत रहिए, आप लोगों के पास अगर पेंसिल है तो जैसे कि ये 4B पेंसिल है, ऐसे आप शेड करिए पेंसिल को लेकर, पेंसिल को अच्छे से शार्प करके उसमें शेड करिए। देखिए मतलब अभी तो नहीं ला सकते आप लोग, है ना। ये जो आदित्य जी पूछ रहे हैं सर ये कहाँ से लाऊं, देखिए करेंटली अभी आप लोग नहीं ला सकते, जो भी आप लोगों के पास है उसी से काम कीजिए। ठीक है, बस समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए कि हाइपर रियलिज्म जो रियलिज्म जो होता है या फिर रियलिज्म जो होता है उसे एक लाने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। और जो हमारा यहाँ पर जो बड़े क्लास होता है वहां पर आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। जैसे ये डेमो क्लास अगर आपको पसंद आता है तो उसके बाद जो बड़ा वाला क्लास है, जो हमारे का 3 महीने का जो हमारा एकदम प्रीमियम कोर्स चलता है, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर स्टूडेंट्स बेनिफिट हुए हैं, है ना।
और हमारा जो बैच है वो नेक्स्ट महीने के 4 तारीख से शुरू होगा। मैं बाकी सब कुछ डिटेल धीरे-धीरे दे दूँगा। ये फर्स्ट लेयर होने के बाद पूरा जो मैं यहाँ पर आँख में फर्स्ट लेयर बना लूँगा, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा कि वो क्लास कैसे चलता है, कितने दिनों का है, क्या सीखेंगे आप, ठीक है? सब कुछ क्लियर कर दूँगा। मेरा नेट ठीक से चल नहीं रहा है। देखिए नेटवर्क इश्यू हो ही सकता है, ज़ूम थोड़ा-सा ज़्यादा नेट जो कंज़्यूम करता है, तो अगर आपका मोबाइल डेटा थोड़ा-सा लो है, तो आप थोड़ा-सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए मैं ये चारकोल पाउडर लेके जो सबसे डार्क जगह है, एक आँख जब मैं शेडिंग करूँगा ना, सबसे पहले देखूँगा सबसे डार्क वाला पोर्शन यहाँ पर कहाँ-कहाँ पर है। सबसे डार्क वाला पोर्शन जहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जो शुरू किया सबसे डार्क पोर्शन था, उसके बाद जो स्किन वाला पार्ट है, उसमें जो सबसे डार्क पोर्शन वो यहाँ पर है। ठीक, इसमें मैं शेडिंग कर रहा हूँ। बहुत ईज़िली है ना? इसमें जो प्रेशर कंट्रोल होता है, ब्रश को होल्डिंग का टेक्नीक होता है, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन द प्रीमियम कोर्स, है ना? वो जो हमारा एडवांस कोर्स चलता है, उसमें। देखिए ब्रश को कैसा मैंने पकड़ा है, थोड़ा-सा दूर, ज़्यादा दूर नहीं। ज़्यादा दूर पकड़ूँगा तो ब्रश को मैं उतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। जी, जी, ज़रूर, मैं इसका लिंक दे दूँगा। जो लोग यहाँ पर जो दुविधा में है ना कि सर इस क्लास के बाद क्या हम इस क्लास का वीडियो देख सकते हैं क्या? तो ज़रूर देख सकते हैं। इसका मैं टोटल जो है, जो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, रिकॉर्ड हो रहा है अभी, तो आपको इसका टोटल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। कुछ भी क्वेश्चन हो ड्राइंग के रिगार्डिंग, करते-करते कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, मैं बहुत मुझे अच्छा लगेगा आंसर देने में। जितने लोग हैं मैक्सिमम लोग करेंगे ड्राइंग मेरे साथ, ठीक है? बहुत अच्छा लगेगा मुझे, आप लोगों को भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए ये जो ब्लैक पार्ट है, जो आँख का जो आइरिस वाला पार्ट है, उसको मैं शेड कर रहा हूँ। अब आप बोलेंगे सर ये चारकोल से ही क्या पूरा काम हो जाता है? बिल्कुल नहीं। चारकोल एक आपका काम जल्दी कर देगा, आपका काम में जो एक नेचुरलपन है, मतलब एक असली फ़ोटो में जैसा दिखता है, जो असली फ़ोटो में जैसा दिखता है, वैसा आपका काम वो कर देगा, क्योंकि चारकोल एक बहुत ही, और पाउडर फॉर्म में जब भी हम यूज़ करते हैं, तो वो पेपर में बहुत ही अच्छे से बैठ जाता है। क्योंकि पाउडर बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो पेपर में इतने अच्छे से बैठ जाते हैं ना, वो एकदम नेचुरल तरह का एक टोन दे देता है आपको, एकदम असली जैसा। सर पेंसिल से शेड ज़्यादा डार्क हो रहा है, पेंसिल से शेड इसलिए डार्क हो रहा है, क्योंकि आप पेंसिल पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है? पेंसिल पर प्रेशर थोड़ा-सा कम देना है। एक्चुअली ये जो पूरा स्किल सेट है ना, इसको ये प्रेशर के ऊपर ही डिपेंडेबल है। आप जितना अच्छे से हाथ का प्रेशर जो है वो कंट्रोल कर पाएँगे, उतना अच्छा आपका आउटकम आएगा काम का। स्लोली, एकदम स्लोली काम करना है, जितना स्लो काम करेंगे, उतना जल्दी आपका काम खत्म होगा, क्योंकि एक जगह पे आपको एक ही बार काम करना होगा फिर, ठीक है? मतलब बार-बार जो, मतलब जल्दी में क्या हो जाता है, जल्दी में गलती बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक? इसलिए एकदम स्लोली समझ के एकदम सैटिस्फाई होके काम करेंगे। खुद को अच्छा लगना चाहिए पहले कि अच्छा काम मैं कर रहा हूँ, है ना? खुद को जो अंदर से एक अच्छा फ़ील आना चाहिए। हाउ टू शेड आइरिश विथ पेंसिल। आइरिश मतलब पेंसिल से? अच्छा मैं बता देता हूँ। ये देखिए 4B पेंसिल है ना आपके पास, जिनके पास जो एक पेंसिल है, एक ही पेंसिल से करेंगे। जिनके पास जो 4B है, उससे जो जगह डार्क है, देखिए आइरिस में ये वाला जगह थोड़ा-सा डार्क है, उसमें थोड़ा-सा पेंसिल चलाएँगे, ठीक है? और पेंसिल को देखिए मैं जो मैंने कैसे पकड़ा है वैसे ही पकड़ेंगे, थोड़ा दूर से, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके शेड करेंगे। मतलब ब्रश से जो मैं कर रहा हूँ उसी चीज़ को पेंसिल से करना है। ब्रश में जगह ज़्यादा है इसीलिए वो ज़्यादा दूर तक फैल पा रहा है। पेंसिल छोटा मीडियम है, छोटा उसका सरफेस है इसीलिए छोटा जगह कवर कर पा रहा है।
चारकोल से देखिए, चारकोल से पूरा काम यहाँ पर नहीं होता है ना, पेंसिल लगता ही है, क्योंकि चारकोल जितना भी काम कर ले वो एक जगह पे जाके लिमिट हो जाता है। उसका जो साइज है, इस एरिया का जो साइज इतना बड़ा है, वो छोटे जगह को कवर नहीं कर सकता। कोई भी पेंसिल चलेगा ना, कोई भी पेंसिल चलेगा, जिनके पास एक पेंसिल है वो लोग एक पेंसिल से ही करिए, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये छोटे जगह को तो कवर नहीं कर सकता, इसलिए जो छोटे जगह पर एकदम डिटेलिंग या फिर फिनिशिंग का काम है, वो हम हमेशा पेंसिल से ही करेंगे। ओके। यहाँ पर कुछ टूल्स वही बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज डिसअपॉइंट मत होइए कि सर टूल्स आप इतने निकाल रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे करेंगे। देखिए आज सिर्फ देखिए, मेनली करिए, जो भी टूल्स है उसके साथ करके मुझे भेजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा देख के आप लोग कैसा बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस टूल्स को यूज करने का आप लोगों के सामने इसका मतलब एक ही है कि हमारा जो बड़े क्लास होता है, अगर आप ऐसा टूल्स यूज करें, ऐसा टूल्स यूज करके सीखें, जैसे करके मैं गाइड करूंगा आप लोगों को, तो आप इस लेवल का काम बना पाएंगे, वही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पेंसिल का यूज जो है शुरू करेंगे। सबसे पहले जो काम हम शुरू करेंगे वो है इस आइरिस वाले पोर्शन से। ये जो आइरिस वाला पोर्शन है, इससे हम काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि आंख में हम देख सकते हैं सबसे डार्क एंड बोल्ड जगह यही वाला है, ठीक है। ये जो आंख का जो पुतली होता है, आइरिस होता है, इसमें से हम यहाँ पर काम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो पेंसिल हम यहाँ पर लेंगे वो है 8B पेंसिल। अगर आप लोगों के पास 8B पेंसिल है तो जरूर यूज कीजिए, अगर एक पेंसिल है तब क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देके आप लोग यूज करेंगे, ताकि वो जो जगह है थोड़ा सा आसपास के जगह से थोड़ा डार्क दिखे। ओके, और कुछ नहीं। जिन लोगों के पास 8B है वो लोग 8B यूज करेंगे। एक्चुअली ये B जो है, 8B 2B 6B 4B, ये एक्चुअली पेंसिल का जो डार्कनेस है उसको उसको समझाने के लिए यहाँ पर ये नंबर्स दिया जाता है। जितना ज्यादा B का जो आगे वो नंबर बढ़ेगा, उतना पेंसिल जो है डार्क होता रहेगा। जैसे देखिए 8B कितना डार्क है, 2B कितना कम डार्क है, राइट। बहुत अच्छे से बताकर, थैंक यू थैंक यू। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये जो राउंड है, ये जो सर्कल है, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। देखिए जब भी आप लोग शेडिंग करेंगे, हमेशा शेडिंग जब करेंगे तब शेडिंग में पूरा खो मत जाइए। जो आपने आउटलाइन बनाया है उसको फॉलो करके शेड करना है, क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, आउटलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने शायद ये जो चीज़ है गोल जो बनाया था, लेकिन शेडिंग के दौरान थोड़ा सा ढक के ये गोल शायद जो है ठीक से आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आपको वो चीज़ को मेंटेन रखना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वही एक्चुअली ड्राइंग को क्रिएट करता है, ड्राइंग को तैयार करता है, ठीक है। शेडिंग नहीं, शेडिंग बस उसमें धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाते रहता है, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। आपको वो स्ट्रक्चर उसको ध्यान में रखना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद जो बाहर का पोर्शन है आइरिस का, उसको मैं अच्छे से शेड कर रहा हूँ यहाँ पर हल्के हाथ से, क्योंकि यहाँ पर डार्क पेंसिल यूज कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा प्रेशर देने का जरूरत नहीं है। जो लोग एक पेंसिल यूज कर रहे हैं वो लोग हल्का सा ज्यादा प्रेशर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं, नहीं तो पेपर में छेद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देंगे तो आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क वहां पर आपको मिल रहा है। कुछ भी क्वेश्चन हो करते करते कि सर हमारा डार्क नहीं हो रहा है, या फिर सर ऐसा नहीं हो रहा है, मुझे पूछिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अब देखिए मैं धीरे धीरे शेडिंग कैसे कर रहा हूँ, पहले प्रेशर ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि इस जगह पर डार्क है, आप देख सकते हैं यूजुअली इस जगह पर थोड़ा सा ब्लैक है, तो ब्लैक जगह को मैं ब्लैक रखूंगा।
ड्राइंग एक्चुअली पेपर में डालने से पहले आपके दिमाग में जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। जो प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है वो क्लियर होना चाहिए कि एक, जब मैं एक फोटो को देखूंगा तब मेरा ऐसा हो जाना चाहिए कि मुझे दिमाग में वो जो स्टेप्स है ना वो पता चल जाएगा कि इसके बाद ये करूंगा, पहले ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा। ठीक है, ऐसे करके आपको वो स्टेप बाय स्टेप में अपने वो स्किल सेट को डेवलप करना है, ताकि आप डरे नहीं। कोई भी ड्राइंग देखते हैं, कोई भी एक डिटेल वाला, जैसे कि ये वाला अगर आपने देखा होगा, जैसे कि ये वाला हम समझ लेते हैं, ये वाला देखते ही शायद जो थोड़े से नॉविस है, थोड़ा सा पहले सीख रहे हैं, बहुत डर, जो है डर जाएंगे, सर ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जरूर हो पाएगा। अगर आप स्टेप्स को जानेंगे अच्छे से, उसको फॉलो अप करेंगे, तब जरूर बना पाएंगे। कोई यहाँ पर मास्टर साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, बहुत सिंपल स्टेप्स है। धीरे धीरे पेंसिल को शेड करके करना है। स्लोली काम कीजिए, अपने काम को पसंद कीजिए, खुद पसंद कीजिए, है ना। खुद पहले पसंद कीजिए, खुद अच्छा लगना चाहिए खुद का काम पहले। और कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि एक चीज मैंने देखा है बहुत, कि बहुत लोग मेरे से कंपेयर करते हैं कि सर मैं तो आपका ही बात सुन रहा हूँ लेकिन आपके जैसा नहीं हो रहा। देखिए, मैं सब कुछ बोलूंगा, है ना, सेम टू सेम आपको बोलूंगा, जो चीज मैं कर रहा हूँ वही चीज बोलूंगा, फिर भी शायद सेम टू सेम ना आए, क्योंकि जो प्रैक्टिस, एक हाथ जो तैयार हो जाता है ना दिन के दिन एक चीज को प्रैक्टिस कर करके, वो चीज टाइम ही डेवलप कर पाएगा। जितना टाइम आप देंगे वही उस चीज को डेवलप कर पाएगा। तो इसलिए प्लीज कंपेयर मत कीजिए अपने काम को किसी के साथ भी। ठीक है, अपने काम को अपने प्रीवियस काम के साथ तुलना करना है, प्रीवियस जो काम के साथ जो आपने पहले किया है। कोई भी स्टूडेंट्स के साथ भी कंपेयर मत कीजिए, मैं ये बहुत देखता हूँ, है ना। लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मैंने भी तो ज्वाइन किया था, है ना, शायद जो उनका अच्छा बन रहा है मेरा नहीं बन रहा। सभी का अलग टाइम होता है। बस सीखना मेन मेन गोल होना चाहिए आप लोगों का, कि मुझे मतलब अंत तक सीखना है इसे, बस। ठीक है, कौन आगे जाए कौन पीछे जाए, दैट्स नॉट मैटर। अब अच्छे से शेडिंग, और देखिए जो हाईलाइट का जगह है ना मैंने छोड़ कर रखा है। हाईलाइट का जो जगह है मैंने छोड़कर इसलिए रखा है क्योंकि इसको मैं मिटाऊंगा। ये जो सफेद है ना, इसको एकदम प्रॉपर सफेद यहाँ पर दिखना चाहिए, नहीं तो वो चमक मुझे नहीं दिखेगा। हाउ टू करेक्ट प्रोसीड्योर, सर करेक्ट प्रोसीड्योर ऑफ होल्डिंग पेंसिल इन ड्राइंग। देखिए करेक्ट प्रोसीड्योर ये है, आपको ये जो 2 फिंगर्स है उसको ऐसे रखना है। जो थंब है आपका, जो ये वाला जो थंब है, उसको इसके ऊपर हल्के से रखना है। पेंसिल का आखिरी वाला हिस्सा काइंड ऑफ इस जगह पे रहेगा, और उसको सामने से थोड़ा सा दूर पकड़ेंगे और पेंसिल को एक एंगल में यूज करेंगे, जैसे इस एंगल में, काइंड ऑफ 30 डिग्री से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, मतलब अनुमानिक एंगल में उसे यूज करेंगे। जब शेड करेंगे तब आप देखेंगे बहुत यूनिफॉर्म शेडिंग आपको मिल रहा है। यूनिफॉर्म शेडिंग मतलब एक जैसा शेडिंग। ठीक, कहीं पर डार्क नहीं ज्यादा, कहीं पर कम डार्क, ज्यादा डार्क, ऐसा नहीं। अब इसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूंगा। ब्लेंड करने के लिए और एक तरह का ब्रश यूज करूंगा। हम यहाँ पर 4-5 तरह का ब्रश यूज करते हैं मेनली। ठीक है, तो ये एक तरह का ब्रश है, ये बड़े ब्रश के कैटेगरी में आता है। जो बड़े ब्रश हम यूज करते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, हाईलाइट को बाहर निकाल लेंगे। हाईलाइट मतलब जो यहाँ पर सफेद वाला पोर्शन आपको दिख रहा है वो वाला जगह। एक सेकंड, ठीक है, ये वाला यूज कर लेते हैं। देखिए ये वाला जो इरेजर है मेरे पास, उसको इरेज करो। आप लोगों के पास अगर नॉर्मल इरेजर है, जो ऐसे ब्लॉक, जो ब्लॉक इरेजर होता है, उसको कट करके भी यूज कर सकते हैं आप।
या फिर उसका जो पिछला हिस्सा होता है जो आपने यूज नहीं किया है वो भी यूज कर सकते हैं। और इसमें और एक तरह का मैं यहाँ पर ब्रश यूज करूंगा विद द हेल्प ऑफ चारकोल। चारकोल से देखिए छोटा ब्रश है तो हम छोटे जगह पर बहुत ही अच्छे से चला सकते हैं। ड्राइंग में ड्राइंग में कंट्रास्ट को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंट्रास्ट मतलब क्या? डार्क जगह को डार्क रखना, हल्का जगह को हल्का रखना। जो ये जो कंट्रास्ट मेंटेन है मतलब हम क्या करते हैं, हम डरते हैं बहुत ज्यादातर स्टूडेंट, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सिखा रहा हूँ तो मुझे एक एवरेज ओवरव्यू मिल चुका है स्टूडेंट्स का कि बहुत स्टूडेंट्स क्या होता है जो डार्क करने से बहुत डरते हैं कि वो काम खराब हो जाएगा। देखिए डार्क करने से काम खराब नहीं होता, डार्क ज्यादा करने से काम खराब होता है। तो आपको एक लिमिट रखना है, बहुत ध्यान से टाइम दे के काम करना है। जल्दी काम करेंगे तो जहां पर आप नहीं चाहेंगे वहां पर भी शेडिंग हो जाएगा, तभी तो गलती होगा, राइट? तो इसलिए ध्यान दे के काम करना है। ओके अब मैं यहाँ पर एक तरह का इरेजर यूज करूंगा जिसे क्ले इरेजर बोला जाता है, जिसे क्ले इरेजर बोला जाता है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो इसको जो है क्ले इरेजर बोला जाता है। इसका जो मतलब क्या है, देखिए ये दिखने में क्ले जैसा है जो मतलब मिट्टी होता है ना, मिट्टी जैसा है। देखिए अब इसका इसका खासियत क्या है कि इसका जो सरफेस है ना, ये बहुत ही स्टिकी सरफेस है, चिपचिपा सरफेस है। जब हम इस सरफेस की यूज करके कुछ मिटाते हैं तो वो पूरा नहीं मिटता, थोड़ा हल्के से मिटता है। आप देखेंगे, अभी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप अच्छे से देख पाएंगे फिर इसे। थोड़ा नुकीला कर लिया है मैंने इसका पॉइंट, क्योंकि मैं मुझे ये सफेदी जो है इसको लाना है यहाँ पर। आप लोग नॉर्मल जो इरेजर है उसे कट करके कर सकते हैं, है ना। देखिए सिर्फ यहाँ पर समझिए कि कैसे रियलिज्म को जो करा जाता है, किस किस टूल्स को यूज करके हम उस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक डेमो क्लास में मैं आप लोगों को जितना हो सके दे, मतलब जो नॉलेज वो आप लोगों को दे दूंगा, है ना, एज मच एज आई कैन। लेकिन आपको अगर और भी ज्यादा सीखना है, इन डेप्थ सीखना है, ठीक है, चीजों को अपने अंदर बिठाना है, तब आप लोग वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिटेल्स मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं जो है डिटेलिंग कर लेता हूँ उसके बाद। कितना देखिए एक नेचुरल जो है यहाँ पर आप लोग को आउटकम दिख रहा होगा धीरे धीरे। ये ऑनलाइन में मिल जाता है। हाँ प्रथम जी, मैं जरूर बताऊंगा। जस्ट अ सेकंड, है ना, थोड़ा सा वेट वेट करिए, मैं एकदम एक्सप्लेन करके आप लोग को जो समझा दूंगा।
एक सेकंड, 1 सेकंड। अब देखिए और एक तरह का इरेजर हम यहाँ पर यूज करेंगे जिसको मोनो इरेजर बोला जाता है। नाम से ही पता चल रहा है मोनो इरेजर, छोटा इरेजर। मोनो, जो मोनो का मतलब है छोटा एंड इरेजर का मतलब है इरेजर, तो मोनो इरेजर मतलब छोटा यहाँ पर रबर। तो इसके साथ हम छोटा मोटा जो डिटेलिंग है बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। जैसे इस जगह को मैंने नॉर्मल बड़े इरेजर से किया था, अब देखिए कितना अच्छा और बन गया। ऐसे छोटे मोटे यहाँ पर जो डिटेलिंग्स है वो कर सकते हैं। बहुत यूजफुल इरेजर है, बहुत ही काम का इरेजर है ये। इस पर भी हम थोड़ा सा वही टेक्निक का यूज करके यहाँ पर उसको करेंगे। और इसको ना कैसे करना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आँख का ये वाला पोर्शन पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या समझना है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट की तरफ सब लाइन जा रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई इस साइड से जा रहा है तो ऐसे जाएगा, जो इधर से जा रहा है तो ऐसे। तो आप जब ये वाला लाइंस बनाएंगे ना, जो समझेंगे ये मिडिल में एक पॉइंट है, तो उसके तरफ जाना है। शायद जो इस साइड से कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, इस साइड से कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तब देखेंगे बहुत नेचुरल बनता है वो। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पेंसिल का यूज करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर ना सिर्फ सफेद नहीं देख सकते, कुछ कुछ लाइंस भी देख सकते हैं। यहाँ पर होता है डार्क लाइंस, उसको हम बनाएंगे। 4B पेंसिल मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जिन लोगों के पास एक पेंसिल है वो एक पेंसिल यूज करेंगे। एक्चुअली पेंसिल अगर थोड़ा सा आपके पास है कुछ ऑप्शंस, तो आप देखेंगे काम में बहुत अच्छा सा एक क्रिप्सनेस, बहुत ही अच्छा सा एक मतलब वो स्टैंड आउट करता है बाकी काम से, ठीक है। तो धीरे धीरे आप अगर पेंसिल के बारे में शायद नहीं जानते थे कि इतने सारे ग्रेड्स के भी पेंसिल होते हैं जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है ना। ये ड्राइंग पर्पस के लिए मेनली जो होता है, इसको आप ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा चारकोल लेके जो मिडिल वाला पार्ट है इसको डार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि डार्कनेस मेंटेन करना बहुत जरूरी है काम को, अगर आपको एकदम स्टैंड आउट करना है। ओके, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो फीस का डिटेल है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को एक जो क्लैरिटी हो जाए कि जो बड़े क्लास है उसका जो है कितना, मतलब उसका बेनिफिट क्या है, उसमें क्या क्या कितने दिन क्लास होता है, क्या क्या आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मुझे एक सेकंड टाइम दीजिए, मैं एक पेपर लेके आता हूँ। ओके, तो सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। थोड़ा साइड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर ये वाला पेंसिल यूज करते हैं। तो अभी जो आप लोगों का क्लास चल रहा है वो डेमो क्लास है। उसका मैंने जो मतलब आप लोगों को समझा दिया है कि हमारा एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि जो सिखाते हैं कैसे सिखाते हैं, है ना। हम उनका सिखाने का तरीका सुन के हम खुद कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, ये मेन चीज होता है। क्योंकि देखिए एक्चुअली अगर वो कनेक्शन ही हमारे अंदर ना बैठे तो हम जो आप सीखेंगे कैसे ऑनलाइन, है ना। तो इसलिए वो जो कनेक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं, अगर हो रहा है ठीक है तो आपको पता चल जाएगी इस डेमो क्लास में। अब हम जो बात कर रहे हैं वो एडवांस क्लास का बात कर रहे हैं, हमारा एडवांस क्लास, ठीक है।
एडवांस क्लास का डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ। पहला क्या, यहाँ पर बेनिफिट्स में पहले जो है लिख देता हूँ क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे इस क्लास में। पहला जो बेनिफिट है, हफ्ते में 3 दिन क्लास होता है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होता है, 3 डेज अ वीक आप लोगों का क्लास होगा यहाँ पर। और लाइव क्लासेस, कोई भी रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं, लाइव क्लासेस जैसे आज हो रहा है। ठीक है, दिन कौन कौन से हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। टाइम कितना है, टाइम जो है 8 PM टू 9:30 PM। ठीक है, ये टाइम है, आई गेस ये सभी मैक्सिमम लोगों के लिए सुइटेबल टाइम है। 8 PM टू 9:30, जो ऑफिस गोअर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। और जो स्कूल गोअर्स है ना, मतलब जो यंग स्टूडेंट्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और हम यहाँ पर सभी एज ग्रुप को सिखाते हैं। सर, यू कैरी ऑल दिस पेंसिल्स एंड टूल्स विद यू व्हाइल ड्राइंग स्ट्रेंजर्स। हाँ, करीब वही लेना पड़ता है, जितना कम जो हो सके उतना कम हम लेते हैं। सेकेंड, यहाँ पर आप लोगों का पॉइंट क्या है, हर क्लास का रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास इज प्रोवाइडेड। हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, जैसे इस क्लास का भी मिल जाएगा, हर एक क्लास का आपको रिकॉर्डिंग जो है वो मिल जाएगा, प्रोवाइडेड। ओके, थर्ड क्या है, थर्ड है कि टोटल ड्यूरेशन जो है क्लास का, टोटल ड्यूरेशन जो है वो है 3 मंथ्स। टोटल ड्यूरेशन जो है 3 मंथ्स। चौथा नंबर क्या है, हर महीने नया काइंड ऑफ पोर्ट्रेट आपको सिखाया जाएगा। मतलब समझिए, एक महीने हो गया एक सेलिब्रिटी पोर्ट्रेट, सेकंड महीने हो गया एक ओल्ड मैन का पोर्ट्रेट, थर्ड महीने हो गया एक यंग फेस का, मतलब जिनका फेस में ना कुछ भी नहीं होता, बस शेडिंग होता है, वो भी बहुत चैलेंजिंग होता है करने में। तो हर तरह का पोर्ट्रेट, हेयर जो काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग, या फिर कुछ एक मतलब ऑर्नामेंट्स एड्स करके, मतलब कुछ नया नया सीख के हम यहाँ पर करेंगे ताकि हमारा ओवरऑल ग्रोथ हो। तो ईच मंथ न्यू पोर्ट्रेट। ठीक है, न्यू काइंड ऑफ पोर्ट्रेट, न्यू पोर्ट्रेट टाइप्स। ओके, और क्या, यहाँ पर हमारा Q&A सेशन रहता है, किस किस टाइम पे, क्लास के शुरू होने पे, क्लास के खत्म होने पे। Q&A सेशन मतलब समझिए, घर में आप कोई एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझसे थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, तो Q&A सेशन जो है, Q&A सेशन जो है वो क्लास के आखिर में मोस्ट प्रोबेबली जो 10-15 मिनट होता है, 10 to 15 minutes आफ्टर क्लास। ठीक है, ठीक है, ओके। टोटल यही सब आप लोगों को देखिए कितना सारा बेनिफिट, 3 days अ क्लास अ वीक, लाइव क्लासेस। ठीक है, टाइम जो है 8 to 9:30 PM, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास इज प्रोवाइडेड, हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। टोटल ड्यूरेशन जो है 3 महीने का, टोटल जो इसका ड्यूरेशन है, हर महीने नया पोर्ट्रेट आप लोगों को सिखाया जाएगा। और क्लास के जो आखिर में 10 से 15 मिनट तक आप लोगों को Q&A सेशन, कुछ भी अगर जो एक पर्सनल डाउट है, घर में कोई काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, वो 10-15 मिनट आप लोग अपना जो क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब इसका फीस का मैं आप लोगों को बात कर लेता हूँ, फीस कितना है। फीस बहुत ही नॉमिनल है, इट्स वेरी नॉमिनल। फीस जो है 1999 टोटल फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने का टोटल फीस जो है वो 1999 है। वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट क्लासेस इन इंडिया, मैं ये दावा देकर बोल सकता हूँ, वो भी लाइव क्लासेस। ठीक है, लाइव क्लासेस जो आपको एकदम वन ऑन वन सेशन में मिलेगा, मतलब जो ऐसे जैसे आप यहाँ पर क्लास कर रहे हैं वैसे यहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से, आप लोगों का एक क्वेश्चन आंसर जो होता है ना, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो कनेक्शन होता है, बहुत ही अच्छे से आप लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो है
नेक्स्ट बैच जो शुरू हो रहा है, नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है 4 अप्रैल है ना ये, हाँ मई से, 4 मई से, राइट। 4 मई से आप लोगों का नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है, बहुत ही कम दिन है, एंड सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है, सीट्स आर लिमिटेड, बहुत ही कम सीट्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर के हम नहीं करते, सीट्स आर लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर 25 to 30 सीट्स लिमिटेड है, उसमें से ज़्यादातर मतलब करीब अभी 15 शायद भर चुके हैं, 15 आर ऑलरेडी फिल्ड, ठीक है, फिल्ड हो चुका है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप लोगों का यहाँ पर वेलकम है, मोस्ट वेलकम। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं, आप लोगों को सिखाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ठीक है। और कांटेक्ट कहाँ पर करना है, कांटेक्ट आप मुझे कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, व्हाट्सएप में मोस्टली कीजिएगा 6295324360। और एक मैम का नंबर है, मैम का नंबर शायद आप लोगों को पता है ना, फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैम का जो नंबर है, एक सेकंड, पार्टिसिपेंट्स, हाँ, मैम का जो नंबर है वो है 7024485260, 7024485260। इन दोनों में से कोई भी एक नंबर में आप कांटेक्ट करके अपना नाम एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 4 तारीख से, नेक्स्ट महीने के 4 तारीख से हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। ओके, कुछ भी अगर इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है आप कर सकते हैं बेझिझक, कुछ भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यहाँ पर चैट में लिख के कुछ भी अगर क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं 1 मिनट का थोड़ा सा टाइम देता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन अगर दिखता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर से हम ड्राइंग में कंटिन्यू करना चालू कर देंगे। ओके, आई गेस कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। सर, इफ 1 मंथ टाइप ऑफ रिपोर्ट देन टोटल अराउंड कितने सेलिब्रिटी फेसेस, नहीं वो देखिए वो एक्चुअली मंथ के हिसाब से होगा, है ना। फिर पूरे कोर्स के बाद सर्टिफिकेट, हाँ सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, हाँ जरूर मिले, जो मतलब ई सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा। एंड स्किल इज द मोस्ट वैल्यूएबल सर्टिफिकेट फॉर यू, है ना, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इसलिए स्किल को डेवलप करना है, स्किल को जो बहुत बेहतर बनाना है। ईच मंथ कितने फेसेस पोर्ट्रेट सर, ईच मंथ एक ही फेस का एक ही पोर्ट्रेट बनाया जाएगा, एक महीने में एक पोर्ट्रेट, ठीक है, एक महीने में एक पोर्ट्रेट, ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। देखिए हाइपर रियलिज्म जो होता है ना, हाइपर रियलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है, हाइपर रियलिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें बहुत डेप्थ में जाके समझना पड़ता है। इजी है बहुत, शुरू शुरू में जब हम समझते हैं तब हमें बहुत डेप्थ में जाके समझना पड़ता है, जिसमें एक पोर्ट्रेट के ऊपर थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम देना बहुत आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। हेलो, आपका खुद का वेबसाइट, ओके, जरूर अगर जरूरत है जरूर आपसे पूछूंगा मैं, है ना। थैंक यू फॉर द ऑफर प्रेम जी। विक्रम पाटिल, हाय। ईशांत जी, नंबर मैंने दे दिया है, फिर भी ऊपर में लिख देता हूँ यहाँ पर 6295324360, ये मेरा नंबर है, ठीक है। आप लोग इसको मुझे दिख रहा है ना, हाँ, तो इसको आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना है, मोस्ट प्रोबेबली कॉलिंग भी करता हूँ एक्चुअली, मेरा फ़ोन ज़्यादा टाइम जो एयरप्लेन मोड में रहता है ना, क्योंकि इतने सारे कॉल्स वगैरह आते हैं ना, मुझे थोड़ा सा वो फोकस इशू हो जाता है अपने खुद के काम पे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, 8B पेंसिल को ले रहा हूँ यहाँ पर, सभी लोग फिर से यहाँ पर ड्राइंग में फोकस करेंगे। सर 1 मंथ के लिए फ्री हो, 1 मंथ का कोर्स, सॉरी सर, मतलब ऐसा कोई हमारा अभी वो चीज़ नहीं है, हमारा टोटल 3 महीने का ही है। सर हेयर्स अच्छे सेपरेटली सिखाएंगे, ज़रूर सब कुछ, देखिए एक फेस में जो भी होता है सब कुछ आप लोगों को सिखाया जाएगा। सर ड्राइंग नहीं आती, आ जाएगा, है ना, सभी को, मुझे भी नहीं आता था, आज से अगर देखिए मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, 5-6 साल पहले मुझे भी आप अगर कहीं पर मिलते, मुझे पूछते आपको ड्राइंग आता है, मैं भी ना ही बोलता, है ना। तो वो चीज़ टाइम का है, जितना टाइम एंड प्रैक्टिस देंगे वो धीरे धीरे वो डेवलप होना चालू हो जाएगा आपके अंदर।
8B पेंसिल अभी यूज करो। अभी हम थोड़ा सा ड्राइंग में फिर से फोकस करते हैं, फिर हम क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक। ओके, अब यहाँ पर टॉप में जो ये वाला पोर्शन है इसको हम शेड कर लेते हैं। मैंने बोला था पेंसिल से ही हम मेनली करेंगे यहाँ पर, क्योंकि छोटा जो यहाँ पर छोटे छोटे करेक्शंस है, छोटे छोटे यहाँ पर जगह में काम है, वो पेंसिल से ही सबसे अच्छा होगा। 8B पेंसिल में यूज कर रहा हूँ। 8B पेंसिल, जिन लोगों के पास एक पेंसिल है वो 1 पेंसिल यूज करिए, जो एक पेंसिल यूज करिए, थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देके, जिनके पास एक पेंसिल है। और जिनके पास 8B है वो लोग ज्यादा प्रेशर नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ चारकोल एंड पेंसिल का क्लास है सर। दिस न्यू क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ट्यूसडे और फ्रॉम 4th मई से शुरू होगा, 4th मई। अच्छा, ठीक है ठीक है, नो नो इशू प्रेम जी। एट ओ क्लॉक, 8 की क्लास, 8 o'clock, नहीं नहीं नहीं, 8 o'clock के क्लास में देखिए, ये तो डेमो क्लास है सर। यहाँ पर आपको मतलब 1.5 घंटे में मैं बस अपना जो सिखाने का तरीका है, स्किल है, वो मैं शोकेस कर रहा हूँ आप लोगों के जो ऊपर। आप अगर जो बड़ा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए, और उस क्लास में तो आप लोगों को सिर्फ पोर्ट्रेट के ऊपर ही जो काम है वो जो है बताया जाएगा। एक स्पेसिफिक पोर्ट्रेट के ऊपर जो हम चूज करेंगे उस महीने के लिए, उस पोर्ट्रेट के ऊपर ही जैसे हम काम करेंगे वो हम चूज करेंगे। शेडिंग देखिए, डार्कनेस मेंटेन रखना वेरी इंपॉर्टेंट। मैं 8B से भी देखिए कहीं कहीं पर शेड कर रही है पूरा जो स्किन के ऊपर, ठीक है। तो डार्कनेस को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है काम में, तभी काम में एक 3Dनेस दिखेगा, जो हम चाहते हैं कि काम एकदम 3D दिखे हमारा। हाँ, स्केच में नहीं, कॉल नहीं शांति, आप जो पहले मुझे जो मैसेज करिए, ठीक है। वो जो मैसेज में ही सब कुछ मैं जो बता दूंगा आपको। अगर ज्वाइन करना है मैं पेमेंट डिटेल्स दूंगा आपको, फीस पे करके जो है ज्वाइन कर लेना है। देखिए बहुत ध्यान से, जो आपका रेफरेंस है, रेफरेंस यहाँ पर बहुत अच्छे से फॉलो अप करना है। देखिए पेंसिल को कितना मैं लेटाकर यूज कर रहा हूँ, ताकि जो शेड्स है वो एकदम इवन शेड्स मुझे मिले, इवन शेड्स मुझे यहाँ पर मिले, इसलिए।
ओके, अब हम वही ब्रश जो है हमारे पास, जो मैंने कुछ टाइम पहले यूज़ किया था, उसी ब्रश के साथ अभी मैं यहाँ पर शेड करूँगा। सर आई विल बी देयर इन द बैच। ओके सर, ओके, बहुत अच्छा है। स्केच में जी मैं अभी 8 भी यूज़ कर रहा था। जो आदित्य जी, मैं अभी जो 8 भी यूज़ कर रहा था, अभी मैं इस ब्रश के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर ये ब्रश नहीं है, जो कॉटन है, कॉटन से भी कर सकते हैं आप लोग। रुई जो होता है नॉर्मल, उससे भी कर सकते हैं। कॉटन, ठीक है, नॉर्मल जो कॉटन यहाँ पर देखिए। अब देखिए, आप अगर अच्छे से शेडिंग देंगे तो उसके ऊपर जब आप हाईलाइट को देंगे, है ना, जो सफ़ेद पॉइंट्स होते हैं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ यहाँ पर शेडिंग दिया हूँ मैंने। जब आप शेडिंग अच्छे से करेंगे, उसका डार्कनेस जैसा फोटो में है वैसा करेंगे, जरूर कर जो कर पाएंगे। सेल्फ सेल्फ माई सेल्फ अभिषेक शेल फ्रॉम कोलकाता। हेलो अभिषेक जी। ब्लेंडर कैन बी यूज, ब्लेंडर देखिए, ब्लेंडर सर एक्चुअली बहुत ही एक मतलब जो अलग टूल है, मैं उतना यूज नहीं करता। सिर्फ स्पेसिफिक कुछ कुछ जगह पे मैं यूज करता हूँ जहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैं इतना जो है थोड़े ब्रॉड टाइप के जो ब्लेंडर्स है, थोड़े टूल्स है, वही मैं मेनली यूज करता हूँ। यहाँ पर देखिए, कॉटन फिर से मैंने चेंज कर लिया है। कॉटन आपको बारी बारी में थोड़ा चेंज करना है, नहीं तो उसका एक साइड अगर डार्क हो जाता है ना, वो बाकी जगह को खराब कर देता है, इसीलिए बारी बारी में उसे चेंज करते रहना है। अब देखिए, काम में उतना देखिए अभी उतना ब्लेंडेड काम लग रहा है ना, उतना ज़्यादा परफेक्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। फिर भी हम क्या करेंगे, आप किसी पेंसिल का यूज़ 0.5, नहीं नहीं, वो मैं यूज़ नहीं करता। 0.5 मतलब वो जो मैकेनिकल पेंसिल मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता। ओके, अब देखिए इस इरेजर का कितना ज़्यादा यूज़ है, आप लोग अभी देख सकते हैं। जैसे कि देखिए, जो नीचे वाला पोर्शन है, अभी मैं इसे करूँगा, ये ना मिटाता नहीं, पूरा जगह को सफ़ेद नहीं करता। यही इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज पॉइंट हो जाता है कि ये प्रेशर के ऊपर काम करता है। आप जितना प्रेशर देंगे इसके ऊपर, ये उसके हिसाब से काम जो है करेगा। और ये एक्चुअली ये काम में आता है कि कोई जगह समझिए आप थोड़ा-सा हल्का करना चाहते हैं, पूरा मिटाना नहीं चाहते, तो वो जगह बहुत अच्छे से इसके साथ हो जाता है। वो चीज़ एक्चुअली मैं नहीं जानता। वो जो इमेजिनेशन ड्राइंग, ईयरबड्स का यूज़ कर सकते हैं, ईयरबड्स का यूज़ कहीं-कहीं पर कर सकते हैं आप। ठीक है, ईयरबड्स का यूज़ कहीं-कहीं पे कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। मतलब क्या है ना, जब बड़े जगह पर आप काम करेंगे, तब आपको मतलब ऐसा कुछ एक चीज़ यूज़ करना है जिसमें वो शेडिंग भी बड़ा जगह के हिसाब से हो। है ना? ऐसा नहीं कि इतना छोटा आप कर रहे हैं कि वो जगह ठीक से शेडिंग ही नहीं, मतलब ब्लेंडिंग ही नहीं हो पा रहा। ठीक है? ब्लेंडिंग मतलब उसको स्मूथ करना।
ओके। अब इतने तक होने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिटेलिंग्स को ऐड करना चालू कर देंगे। कौन सा जो है डिटेलिंग्स, अब पेंसिल का जो 8B है उससे थोड़ा सामने से पकड़ेंगे, क्योंकि हमें इसका शार्प पॉइंट जो है वो हमें ज़्यादा चाहिए। डिटेलिंग्स मतलब इस लाइन को थोड़ा परफेक्ट करना, जो जगह एकदम लाइन के जैसा है। छोटा मोटा काम करना अभी, है ना, जो डिटेलिंग मतलब एकदम जो आखिरी काम जो होता है उसको करना। अब देखिए यहाँ पर लैशेस को कैसे बनाऊंगा मैं। पहले पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंसिल को अच्छे से शार्प कर लेना है। रुकिए, पेंसिल को हमेशा जो है शार्प करके यूज करना है, नहीं नहीं तो पेंसिल का अच्छा यूज आप नहीं कर पाएंगे। देखिए अब मैं यहाँ पर जो लैशेज है वो बनाने का ट्राई करूंगा। कैसे बनाऊंगा, पहले देखिए मैं डायरेक्शन को यहाँ पर देखूंगा कि लैशेज जो है कौन से डायरेक्शन में कौन गया है, और लैशेस का ना ऐसा मूवमेंट होगा। देखिए लाइंस जो है ना वो छोड़ना है आपको, प्रेशर जो है रिलीज करना है हाथ से, जो प्रेशर है उसको रिलीज करना है, पकड़ के नहीं रखना है। देखिए दो लाइन में फर्क देखिए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, देखिए दोनों में फर्क है कितना, देखिए ठीक है, दोनों में फर्क देखिए, ये थोड़ा सा मोटा है, फिर ये एकदम पतला हो गया है, और इसका शुरू और अंत एक ही जैसा है। हाँ, ग्रिड ग्रिड में ही हम यहाँ पर जो पोर्ट्रेट करते हैं मोबाइल से इमेज कॉपी। देखिए आप जरूर देखिए, ये सब सब कुछ चीज एक डेमो क्लास में समझाना थोड़ा मुश्किल है। आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे आपको एकदम थॉरोली अच्छे से सिखा दिया जाएगा, जब आप जो हमारे जो एडवांस कोर्स है उसको ज्वाइन करेंगे। अब हम थोड़ा सा अब 4B यूज करेंगे। 4B पेंसिल जो है उसको यूज करेंगे, क्योंकि 4B का जो है डार्कनेस लैशेस बनाने के लिए बहुत अच्छा आता है। देखिए यहाँ पर लैशेस को कैसे बना रहा हूँ मैं ना, ऐसा घूम गया है, क्योंकि एकदम सामने से जब हम देखते हैं ना, समझिए एक चीज ऐसा है, इसको जब हम सामने से देखेंगे वो ऐसा दिखेगा ना, मतलब एकदम सामने से देखेंगे, तो वही चीज जो है ये साइड से ऐसा है, जब सामने को आ रहा है उसका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब देखने का जो एंगल है वो चेंज हो जा रहा है। नीचे के लैशेस कम होते हैं, ऊपर के हिसाब से नीचे के जो लैशेस होते हैं, जो लोअर लैशेस होते हैं वो हमेशा कम कम क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, आपको उसी के हिसाब से करना है। सभी लोग कर पाएंगे। देखिए ये बहुत एक मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और टाइम जरूर लगता है, इसीलिए तो इसका वैल्यू इतना दिया जाता है ना। आप लोग इसीलिए तो इसको सीखने में इतना इच्छुक है। अगर एक दिन में ही आपको मिल जाता ये स्किल, तो इसका कुछ वैल्यू रहता? कभी भी नहीं रहता। इसको टाइम लग रहा है, इसको एफर्ट्स लग रहा है, इसको मुश्किलें लग रहा है, तभी तो इसका वैल्यू है, तभी तो कोई चीज का वैल्यू बनता है ना। अगर कोई चीज जल्दी मिल जाता है उसका वैल्यू नहीं रहता बिल्कुल भी। तो इसलिए टाइम दीजिए, अपना पैशन दीजिए, खुद का अच्छा लगना चाहिए, जो काम आप करेंगे वो अच्छा लगना चाहिए, जो कंपेयर मत कीजिए किसी से। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, टाइम दीजिए, 1 साल दीजिए टाइम मिनिमम।
3 मंथ के बाद जब आप जो अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं दैट्स ओके, नहीं तो जो भी मैंने सिखाया 3 मंथ्स में उसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, ऐसे करके ना डेवलप होगा आपका। सर डबल इरेजर है, हार्ड हो जाता है जब भी खोलो। देखिए वो ना कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। किसने लिखा है, किन्होंने, ओके, वन्नी श्री, राइट, वन्नी श्री। तो एक्चुअली वो ना हमेशा कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप जो ब्रस्ट्रो है वो कंपनी, या फिर फेबर कैसल जो है वो, या फिर जो स्टेडलर होता है उसका जो नीडेबल इरेजर है वो थोड़ा प्रेफर कीजिए लेने के लिए, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटीज़ में होते हैं। ठीक है, क्वालिटीज़ उनका बहुत टॉप क्लास टॉप नॉच होते हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा उनको यूज़ करके। अब यहाँ पर मैं कुछ फिनिशिंग टचेस दे रहा हूँ, जैसे कि वेन्स है ना आँख में, यहाँ पर वेन्स के पहले मैं थोड़ा सा इसमें सफ़ेदी देना चाहता हूँ। यहाँ पर हल्का सा सफ़ेदी है, देखिए कितना हल्के से मैं चला रहा हूँ, है ना, लग रहा है कुछ भी नहीं मिट रहा है, लेकिन हल्का एक कुछ मिट रहा है यहाँ पर जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए। तो कितना यूजफुल है ये इरेजर, जितना आपको हल्का करना है कोई ऑलरेडी शेडेड जगह वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर जो वेन्स है ना, जो आंख में जो ब्लड वेन्स होते हैं उनको कर रहा हूँ मैं। ठीक है, करीब हो चुका है, बस 1-2 मिनट का काम है इसमें और। कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास करके आज का? मुझे थोड़ा सा सभी लोग जो लिखेंगे एंड ऑनेस्ट रिव्यू लिखेंगे, जो भी लगा आपका वही लिखेंगे, ठीक है? कैसा लगा आज का डेमो क्लास करके? आपका कुछ वैल्यू ऐड हुआ है कि नहीं, है ना, कुछ नया सीखा है कि नहीं आपने, है ना, वो भी थोड़ा बताएंगे। जो भी आपका आज का एक्सपीरियंस है आप लोग थोड़ा सा लिख के मुझे बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसीलिए बोलो एक दिन में, देखिए 1 डेज में मैं जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को टोटल नॉलेज दे दिया है। इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड, अगर आपको और नॉलेज चाहिए और गहराई में नॉलेज चाहिए और अच्छे से आपको गाइडेंस चाहिए, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास। वो टोटली आपके ऊपर है ना। लेकिन आप लोगों को डेमो क्लासेस अच्छा लगा कि नहीं, वो बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। बहुत लोग यहाँ पर पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास करके। मैं यहाँ पर कैमरा पे देख पा रहा हूँ, बहुत लोग मेरे साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये देखकर। थैंक यू, है ना, थैंक यू। और देखिए कितना स्टेप बाय स्टेप, अगर जो स्टूडेंट एकदम शुरू से अंत तक रहे होंगे उन लोगों को पता है पहले ये कैसा दिखता था, अभी ये कैसा दिख रहा है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से बातें करते करते, कोई भी स्ट्रेस ना लेके, मैं अगर कर सकता हूँ आप लोग भी कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रैक्टिस है जो आपको विथ टाइम कर करके इसको अडेप्ट करना है, और कुछ नहीं है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, इतना अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का रिव्यू देख के, बहुत अच्छा लगा। मैं लास्ट में थोड़ा देखूंगा, फिर हम जो है क्लास को रैप अप कर देंगे। मैं सभी का देखूंगा काम, है ना, 1 सेकंड टाइम दीजिए, थोड़ा सा काम बाकी है, मैं कर लेता हूँ। देखिए इससे ये जो वाटर लाइन है इसमें अगर एक लाइन तरह का बनाए, बहुत अच्छा दिखता है वो। और यहाँ पर ना थोड़ा सा हम व्हाइट जेल पेन यूज करते हैं, नहीं तो वो चमक नहीं दिख रहा मुझे आंख में अभी भी। व्हाइट जेल पेन है ये, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, एक्चुअली अवॉइड ही करता हूँ बहुत। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक हाईलाइट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगता है।
ग्रिड मेथड जी, यहाँ पर मेन जो हमारा क्लास चलता है उसमें ग्रिड यहाँ पर पेशेंस का। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के रिया जी, थैंक यू फॉर द डिटेल रिव्यू, बहुत अच्छा लगा सर। क्लास में फ्री हैंड मेथड, ग्रिड मेथड दोनों, देखिए दोनों ही सिखाया जाता है। पहले पोर्ट्रेट खत्म होने के बाद अगर क्लास में टाइम रहता है उस बैच में, उस महीने में, तो हम ज़रूर वहाँ पर फ्री हैंड का क्लासेस करते हैं। ओके, अब मैं सभी का काम देखूंगा, सभी लोग अपना कैमरा ऑन करके मुझे दिखा सकते हैं आप लोगों ने कैसा काम किया है। चलिए, मेरा काम हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब सभी लोग अपना काम अभी दिखा सकते हैं, मैं देख लेता हूँ। सभी लोग कैमरा ऑन करके दिखाइए। ओके, जितेश शर्मा, गुड वर्क, वेरी गुड। आपके साथ, आपके पास शायद मटेरियल्स कम होंगे, फिर भी जो आपने बनाया है वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। ओके, अंशुल जी गुड वर्क, प्रीति कुमारी गुड वर्क, जो हसनैन जी वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। शुभम शर्मा गुड वर्क, अच्छा काम है, जो हाईलाइट है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अनीशा ठाकुर बहुत अच्छा काम है। राहुल जी गुड वर्क, है ना। देखिए, एक डेमो क्लास और पहले क्लास के हिसाब से आप लोगों ने इतना अच्छा बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। और आप लोगों ने बैठकर मेरे साथ किया है, ये और भी एक गर्व का बात है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्राउड फील होना चाहिए आप लोगों का। एंड खुद के काम को ना पसंद होना चाहिए सबसे पहले, जो भी बन रहा है, राइट। देखिए, ग्रोथ कब आता है आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्रोथ तभी आता है जब आप लोग एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं कि जो मैं हूँ वो अभी कर रहा हूँ, धीरे धीरे ग्रोथ करूंगा, मेरा ये गलती है मुझे पता चले। इसीलिए तो हम ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं, ताकि आप लोगों को वो गलती पता चले, एक्चुअली कर क्या रहे हैं गलती, राइट। इसीलिए कोर्सेज में पता चल जाता है आपको। सुमन कुमार बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आईफोन किनका नाम है, गुड, गुड वर्क। मोनिका शर्मा गुड। प्रियंका जी आपने बहुत आंखें, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है मैम। रिया शुक्ला बहुत लाइट वर्क है लेकिन बहुत अच्छा है। वर्णिश्री वेरी गुड। साई किरण गुड वर्क। हीरा कुमार गुड वर्क। बादल सिंह वेरी गुड। आपका आईफोन का मैंने बता दिया है, ठीक है। ओके ओके, वेरी गुड। सभी लोगों ने इतना अच्छा काम बनाया है, आई एम वेरी प्लीज्ड, है ना। बहुत अच्छा लगा, मुझे सिखा के भी अच्छा लगा, आप लोगों का काम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है आपको? एनी क्वेश्चंस? कुछ क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, यहाँ पर चैट में लिखिए, जिनका क्वेश्चन है प्लीज लिखिए, है ना। शायद मैं यहाँ पर, अच्छा मैं थोड़ा माइक ऑन कर दूं, आप लोगों का अच्छा होगा। सर आपके कुछ पोर्ट्रेट्स, अच्छा ठीक है। एक्चुअली और एक सर का क्लास शुरू होगा, सर फ्री हैंड सिखाया जाता है जी, सिखाया जाता है, लेकिन वो होने के बाद, है ना। मतलब जो हम पोर्ट्रेट करवाते हैं क्लास में। अच्छा रुकिए, मैं जो एक जन शायद थोड़ा जो हैंड रेस कर रहे हैं, मैं उनका पहले सुन लेता हूँ, आप टू अनम्यूट। जी बोलिए, वन्यश्री जी बोलिए, माइक ऑन। नेक्स्ट क्लास मतलब डेमो क्लास का बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, वो मैं नहीं लूंगा, वो और एक टीचर लेंगे, ठीक है। ठीक, ओके वन्यश्री, ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। थैंक यू सभी को फिर, है ना। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास करके। गुड नाइट एंड स्टे ब्लेस्ड। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सर ये वाली क्लास, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, टोटल रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट सभी को, है ना। और अगर क्लास ज्वाइन करना हो तो मुझे या फिर मैम को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट।